बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दीनी बहनों, आज आप हजरात के सामने औरतों की नमाज के ताल्लुक से कुछ मसाइल पेश कर रहा हूँ। कुछ खवातीन हैं जिन्होंने पूछा है कि मुफ्ती साहब, आजकल औरतें ट्राउज़र जो पहनती है उसमें टखना खुला हुआ होता है और पिंडली से थोड़ा नीचे होता है, यानी कि टखने से ऊंचा और पिंडली से नीचा ट्राउज़र होता है। क्या उस ट्राउज़र को पहनकर नमाज पढ़ने से नमाज हो जाएगी या नहीं? दूसरा मसला ये कि औरत अगर कहीं पार्क में या किसी खुली जगह में नमाज पढ़े या अपने घर की ही छत पे नमाज पढ़े तो क्या उसकी नमाज हो जाएगी या नहीं? और तीसरा मसला ये कि क्या औरत तहियतुल वज़ू पढ़ सकती है या नहीं? ये तीन मसले आपको बता रहा हूँ। खवातीन के फ़िक़ही मसाइल सफ़ा नंबर 74-75 खोल के देखे, आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। सबसे पहले मैं उस औरत के बारे में बता देता हूँ जो ट्राउज़र पहन रही है। देखिए, ये जो ट्राउज़र है, अगर इसमें आपका पिंडली से लेके और टखने तक ये एक एक हिस्सा है, एक अज़ू कहलाया जाता है, ये एक पार्ट कहलाया जाता है बॉडी का, पिंडली से लेके टखने तक। अगर ये एक चौथाई खुला हुआ है, यानी कि आप इसके चार हिस्से करें, इस तरीके से चार चार उंगली को चार जगह तकसीम करें और चार हिस्से करें इसके, या किसी भी तरीके से चार हिस्से हो जाए, तो अगर एक हिस्सा यानी कि एक चौथाई हिस्सा या उससे ज़्यादा खुला हुआ है और ये आपने जानबूझ के नहीं बल्कि भूल से खुला है, भूल से खुला है, और 3 मरतबा सुबहान रब्बी अल आला पढ़ने के बराबर या सुबहान रब्बी अल अजीम पढ़ने के बराबर या सुबहान अल्लाह पढ़ने के बराबर, 3 मरतबा पढ़ने के बराबर अगर खुला रहता है, जानबूझ के नहीं, भूले से गलती से सहवन खुला हुआ है, तो अगर इतनी देर खुला रहता है तो आपकी नमाज फासिद हो गई, आपकी नमाज नहीं हुई। और अगर जानबूझ के खोला हुआ है, जैसा कि आपके सवाल में आया है कि इतना ऊंचा खुद ही होता है, तो अगर वो एक चौथाई आज़ा खुला हुआ है, आपका पार्ट खुला हुआ है, टखने से थोड़ा ऊपर तक गया हुआ है, यानी कि पिंडली से लेके टखने तक जब आप चार हिस्से करेंगे, अगर वो एक हिस्सा या उससे ज़्यादा खुला हुआ है और जानबूझ के खोला हुआ है, तो फिर 3 मरतबा सुभान अल्लाह की भी कैद नहीं है, फौरन ही नमाज आपकी फासिद हो गई। आपको जब तक नमाज आपकी नहीं होगी, जब तक कि इस यानी कि इस पार्ट को आप ढक नहीं लेती, आपको दोबारा से नमाज पढ़नी होगी अगर आपने ऐसी हालत में नमाज पढ़ी है। तो ये तो हो गया टखना खुला हुआ होने के ताल्लुक से। औरत अगर कहीं पार्क वगैरह में गई हुई है तो अव्वल तो ये कि ऐसे वक्त में ना निकले जो कि नमाज का वक्त हो और वो बाहर आपको नमाज पढ़नी पड़े, ऐसे वक्त में ना निकले। लेकिन बिल फर्ज अगर ऐसे वक्त में निकल भी आई है तो आपको जो है अपना पूरा बदन, जैसे कि सतर होता है, वो तो ढांपना है ही। तो अगर आपकी ये हथेली, चेहरा और पंजे, पैर जो है ना पंजे, वो खुले हुए हैं तो आपकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। अलबत्ता बेहतर ये है कि आप हाथों में ग्लव्स पहन लीजिए और पैरों में मोजे पहन लीजिए ताकि वो भी आपके छिप जाए। तो इस तरीके से आप नमाज खुले मैदान में पढ़ सकती है। लेकिन मुल्क के हालात आपको पता है कैसे है, ज़रा ज़रा सी बात पर जो है इस मुस्लिम औरतों को, मुसलमान मर्दों को निशाना बनाया जा रहा है। बेहतर और अफजल ये है कि आप ऐसी जगह नमाज ना पढ़े, ऐसे वक्त में घर से ना निकले जिसमें कि आपकी नमाज कज़ा हो जाए या नमाज पढ़ने का वक्त बाहर आ जाए। ऐसे वक्त में ना निकले, शदीद मजबूरी के बगैर ऐसे वक्त में घर से बाहर ना निकले। और घूमना और तफरी के लिए जाना तो वैसे भी ये वक्त ज़ाया के सिवा और कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये जो आपने छत पे पढ़ने के ताल्लुक से पूछा है कि औरतें नमाज छत पे, खुली छत पे पढ़ सकती है या नहीं, तो जिस तरीके से मैदान के अंदर पर्दे का एहतमाम करते हुए नमाज पढ़ी जा सकती है, वैसे ही अपने घर की छत पे भी नमाज पढ़ी जा सकती है। लेकिन अगर आपको कोई गैर महरम देख रहा है, आपके ऊपर किसी की नज़र पड़ रही है, जैसे पार्क में पड़ती है वैसे ही छत पे भी पड़ती है, तो फिर आप जो है अपने आप को चेहरा दिखाने का भी गुनाह आपके सर आएगा। इसलिए बेहतर यह है कि औरत को पर्दे में नमाज पढ़नी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि औरत की नमाज मस्जिद से बेहतर है उसके घर के सहन की, घर के सहन से बेहतर है उसके अंदरूनी कमरे के एक ऐसे हिस्से की जहाँ किसी की नज़र उस पर ना पड़े।
تو یہ ہو گیا مسئلہ آپ کو کھلی جگہ میں نماز پڑھنے کے تعلق سے۔ تحیت الوضو کے تعلق سے بالکل عورت بھی تحیت الوضو پڑھ سکتی ہے، لیکن کب پڑھ سکتی ہے یہ سن لیجئے۔ ظہر کی اذان ہو گئی، آپ تحیت الوضو پڑھ لیجئے۔ عصر کی اذان ہو گئی اور آپ نے ابھی عصر کی فرض نماز نہیں پڑھی، وضو کیا، فوراً تحیت الوضو پڑھ لیجئے۔ مغرب کی اذان ہو گئی، آپ تحیت الوضو نہ پڑھے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ نے تحیت الوضو پڑھا تو پھر پڑھی، اگر آپ نے تحیت الوضو پڑھی تو مغرب کی فرض نماز میں تاخیر ہوگی، جو کہ گناہ کا سبب بھی بن جائے گی، تو اس لیے مغرب میں نہ پڑھے۔ فجر میں صبح صادق سے لے کے اور اشراق تک کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے، اس لیے اگر آپ تہجد پڑھتی ہے تو تہجد میں جو ہے تحیت الوضو پڑھ لیجئے، اور اس وقت تک پھر جو ہے تہجد پڑھ کے آپ جو ہے تلاوت قرآن کرتی رہیے، آپ کا وضو برقرار رہے گا۔ اذان ہو جائے گی تو آپ جو ہے سنتیں پڑھے اور فرض نماز پڑھ کے اپنا جو معمول ہے آپ کے وہ پورے کر لیجئے۔ تو تحیت الوضو پڑھنا بھی عورت کے لیے جائز ہے۔ اور بالفرض اگر ایسا ہو کہ آپ تہجد نہ پڑھتی ہو اور آپ کو تحیت الوضو پڑھنا ہے، تو تحیت الوضو کے لیے فجر کی بات کر رہا ہوں میں، جو فجر کی سنتیں ہیں اگر آپ ان میں تحیت الوضو کی بھی نیت کر لے گی تو آپ کی تحیت الوضو کی نماز بھی ہو جائے گی، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ تہجد میں پڑھ لیں۔ اچھا، دوسرا مسئلہ یہاں پر ایک یہ بھی ہے کہ اگر آپ تحیت الوضو پڑھ رہی ہے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کے اوپر کوئی قضا نماز پڑھی ہے، مثلا ظہر کی ہے، عصر کی ہے، فجر کی ہے، عشاء کی ہے، کوئی بھی نماز ہے، تو تحیت الوضو کے بجائے آپ اس کو پڑھیں، کیونکہ تحیت الوضو کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا، فرض نمازوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ امید ہے کہ یہ تمام مسائل آپ حضرات کی سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔